अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सबा मुमताज, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। जैसे ही किसी फीमेल को हमल होता है तो उसके माइंड में यही सवाल होता है कि बेटा होगा कि बेटी। ये हमारे मुआशरे में बहुत बड़ा डिलेमा है। जिसके यहाँ ज्यादा बेटा पैदा होते हैं उस औरत को अहमियत दी जाती है, और जिसके यहाँ सिर्फ फीमेल हो यानी बेटियां हो बेटा ना हो उसको इनफर्टिलिटी का शिकार बना दिया जाता है, खासतौर पर ज्वाइंट फैमिली में। तो मैं आप सबको बताती चलूं, बेटा या बेटी ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जहां बेटा नेमत है वहां बेटी रहमत है। आजकल की बेटियां बेटों से बहुत आगे हैं। वो बहुत अच्छा पढ़ती भी हैं, जॉब भी करती हैं, अपने साथ साथ अपनी पूरी फैमिली को भी स्टेबल करती हैं। जैसे ही फीमेल मेरे पास आती है प्रेगनेंसी में बेटा बेटी का सवाल करती है तो उसको पहले मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि यू आर प्रेग्नेंट। क्यों? क्योंकि आज के दौर में इनफर्टिलिटी यानी बांझपन बहुत कॉमन हो गया है। हर 2 से तीसरा मरीज जब आता है उसकी यही कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहबा मुझे शादी को 2 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, मुझे हमल हुआ ही नहीं। इसलिए यू आर लकी कि आपकी प्रेगनेंसी है। इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब मैं बात करने जा रही हूँ निशानियों के बारे में, जिनको जानकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आपके पेट में जो बच्चा है वो बेटा है या बेटी है। लेकिन इसकी सेंसिटिविटी सिर्फ 70% है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग कमेंट्स में कहेंगे डॉक्टर साहबा मेरे अंदर ये अलामात थी बेटे वाली लेकिन पैदा मेरी बेटी हुई। कुछ कहेंगे कि मेरे अंदर बेटे की अलामात थी लेकिन मेरा तो बेटा पैदा हुआ। तो मैं बताती चलूं ये 70 से 80% इसका चांस होता है। अब वो कौन सी अलामत है? नंबर 1, मॉर्निंग सिकनेस। इट मीन जैसे ही सुबह सवेरे फीमेल उठती है उसको बहुत ज्यादा नोजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आ रहे होते हैं। ये कंडीशन ज्यादा उन फीमेल्स में होती है जिनकी यहाँ बेटी होती है, क्योंकि फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि उसका अपना भी प्रोड्यूस हो रहा है, जो पेट में बची है वो भी प्रोड्यूस कर रही है। इसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस ज्यादा होती है। जबकि अगर बेटा हो तो ये मॉर्निंग सिकनेस कम होती है। सेकंड है मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन। जब एक फीमेल बेटी को जन्म दे रही होती है तो ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। क्यों? ये भी एस्ट्रोजन की वजह से होता है। एक फीमेल वैसे भी जज्बाती होती है, जब 2 फीमेल्स मिल जाती है तो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती हैं, हर बात का बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करती हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है। ये भी उनमें होता है जिनमें बेटी हो। जब पेट में बेटा हो तो चिड़चिड़ापन कम होता है, बल्कि फीमेल जरा खुश खुश रहती है, एक्टिव रहती है। पहला क्या बताया था? मॉर्निंग सिकनेस। सेकंड हो गया मूड स्विंग्स। थर्ड हमारे पास है वजन। जब एक औरत बेटी को जन्म दे रही होती है तो प्रेगनेंसी में उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन बेटे की सूरत में वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। इसी तरह से बेली की शेप, पेट की शक्ल। पुरानी बुढ़िया तो एक फीमेल का, प्रेग्नेंट फीमेल का पेट देखकर, उसका चलने का अंदाज देखकर ही बता देती थी कि बेटा होगा कि बेटी। जब माँ के पेट में बेटी होती है तो माँ का पेट बहुत ज्यादा उभरा हुआ होता है, एक बॉल की तरह होता है, उसकी ऊंचाई भी ज्यादा होती है, पूरा एक बॉल नुमा होता है। जबकि जब बेटा होता है तो वो थोड़ा सा नीचे भी होता है और पेट की शक्ल चिपटी चिपटी होती है। उससे अंदाजा हो जाता है कि ये बेटा है, क्योंकि बच्चे का सर माँ की पेल्विस में जल्दी नीचे आ जाता है। इसके अलावा स्किन, जब भी एक फीमेल बेटे को जन्म दे रही होती है तो उसकी स्किन बड़ी डार्क, ऑयली हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है, छाइयां बहुत ज्यादा हो जाती हैं, नेक भी ब्लैक हो जाती है, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स के एरियाज बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेल होता है पेट में तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन खारिज हो रहा होता है, जिसके असर में स्किन डार्क और डल हो जाती है। इसके बरक्स अगर एक औरत बेटी को जन्म दे रही होती है तो उसकी स्किन बड़ी शाइनी, ग्लो करती है, कलर भी फेयर हो जाता है, काफी फेयर कंप्लेक्शन, शाइनी शाइनी फेस हो जाता है। इसके अलावा और कौन सी कंडीशन है? यूरिन। जब एक औरत बेटे को जन्म दे रही होती है तो उसका यूरिन अल्कलाइन होता है। तो कैसे पता चलेगा यूरिन अल्कलाइन है? तो घर में छोटा सा टोटका कर सकती है। फीमेल अपने यूरिन में बेकिंग सोडा अगर ऐड करेगी तो बबलिंग होती है, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स कि यूरिन अल्कलाइन है और वो बेटे को जन्म दे रही है। इसके अलावा टांग का खिंचाव। अगर एक फीमेल की बॉडी में लेफ्ट साइड पे बाएं तरफ टांग खींचना शुरू हो जाए तो वो शो करता है कि माँ के पेट में बेटा है। अगर दाएं तरफ हो तो बेटी है। ये मोटी मोटी अलामत हैं। इसके अलावा बच्चे की हार्ट बीट से भी बहुत अच्छा अंदाजा हो जाता है। जब आप आते हैं बच्चे की, हम धड़कन को चेक करते हैं, अगर बच्चे की धड़कन 145 से ज्यादा आ रही हो
तो वो शो करता है कि वो बेटी है। बेटी की धड़कन ज्यादा होती है और बेटे की कम होती है। ये तो मैंने आपको बताई है मोटी मोटी अलामत, जैसा कि मॉर्निंग सिकनेस, मूड स्विंग्स, वजन का बढ़ना, पेट की शेप, यूरिन का अल्कलाइन या एसिडिक होना, बच्चे की हार्ट बीट, स्किन में चेंजेस आना। मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये है 70 to 80% इसकी सेंसिटिविटी। अगर आप में ये अलामत मौजूद हैं तो 70% चांस है कि आपके अंदर बेटा है या बेटी। दूसरा, हम करते हैं अल्ट्रासाउंड। आजकल तो अल्ट्रासाउंड का दौर है। चौथे माह के एंड में और 5वें माह में बहुत अच्छा पता चल जाता है कि बेटा है या बेटी, लेकिन कोई चीज भी 100% नहीं होती, इसमें भी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। हमल के एंड में जाके जेंडर का बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा बड़ा हुआ होता है, कम स्पेस होती है, पानी कम हो सकता है, बच्चा उल्टा हो सकता है, इसलिए ज्यादा अच्छा पता चलता है 4th मंथ के एंड में, 5th या 6th मंथ में। इसके अलावा एक टेस्ट है जो कि 100% श्योरिटी के साथ बताता है कि बेटा है कि बेटी। वो क्या टेस्ट है? NIPT, नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। ये मैटरनल ब्लड यानी माँ का खून लिया जाता है, उसमें चेक किया जाता है कि वाई क्रोमोसोम है कि नहीं है। ये टेस्ट 100% श्योरिटी के साथ बताता है कि बेटा है। तो मैं सब तो ये कहूंगी, बेटा हो बेटी हो, दोनों चीजें अल्लाह ताला की तरफ से हैं। इन दोनों चीजों को कबूल करना चाहिए और इनमें फर्क नहीं करना चाहिए। थैंक यू।